अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। पिछला ट्यूटोरियल जो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, समझाया होगा। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं लोगों से जिनको मैंने जितना हो सका मैंने रिप्लाई किया लोगों को। काइंडली ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं कुछ एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप काइंडली क्वेश्चंस थोड़े इलिटरेट्स वाले ना किया करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी इशू रिगार्डिंग 3ds मैक्स और सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, आप काइंडली वो क्वेश्चंस किया करें। मुझे प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस मिले थे कि जी मेरा बटन टूट गया लैपटॉप का, या पानी गिर गया कीबोर्ड पे चल नहीं रहा, तो एलसीडी पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। मतलब इस तरह के इश्यूज काइंडली गाइस मैं यहाँ पे रिजॉल्व करने नहीं बैठा। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ रहा है, सॉफ्टवेयर पे पानी गिर गया, तो मुझे बताएं, मे बी उसका कोई सोल्यूशन हो मेरे पास। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल है, नाम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने दूसरे सॉफ्टवेयर्स को जो आप मॉडल बनाते हैं जिस तरह ऑटोकैड में या स्केचअप में या रैबिट में, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। स्केचअप 3ds मैक्स में जो मॉडल्स बनाते हैं वो ओबियसली प्रोफेशनल्स होते हैं, और इसलिए अगर आपने कैड में बनाया या स्केचअप में बनाया या रैबिट में या वट एवर द सॉफ्टवेयर इट इज़, उसको आपने 3ds मैक्स में किस तरह लेके आना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और इसको मॉडल को ला के किस तरह रेडी करना है फॉर द रेंडरिंग प्रोसेस। उससे पहले अभी पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें बताना भूल गया था, जो कि अभी मुझे इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी शुरू करें, जो कि होपफुली किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़े से ज़रा बहुत बिजी किस्म के इंसान होते हैं, मेहनत करने के मादी नहीं होते। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ें, बाहर निकलें, कुछ करें, कैमरा लें अपने हाथ में और शुरू हो जाएं। एक यहाँ पे एक साहब हैं एलेक्स रोमन। एलेक्स रोमन के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। ही इज़ अ 3D आर्टिस्ट, ही हैज़ बीन अ 3D आर्टिस्ट, अ वंडरफुल 3D आर्टिस्ट। मैं ऑल टाइम मेरी जो इंस्पिरेशन है वो फेवरेट तरीन है। उनकी एक एनिमेशन आई थी थर्ड एंड दी सेवंथ, जिसमें उन्होंने 3ds मैक्स और ये वीमियो पे बाय द वे आपको मिल सकती है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। आप देख सकते हैं 3ds मैक्स में ये सारा काम हुआ है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स में उसने काम किया। म्यूज़िक कंपोजिशन, कैमरा कंपोजिशन, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एवरीथिंग ही हैज़ डन विद हिज ओन हैंड्स। तो आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार काम है, आर्टिस्टिक काम है। आर्टिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है रेंडरिंग, क्योंकि आर्किटेक्चर का आस्पेक्ट है रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, लाइटिंग वगैरह, ये आर्किटेक्चर की खूबसूरती है, इसका आस्पेक्ट है। मुझे समझ में नहीं आती कि मार्केट में हम लोगों को थोड़ा सा निचली निगाहों से क्यों देखा जाता है, हालांकि हम लोग ही हैं जो कि सॉरी टू से मेजरली आर्किटेक्ट्स, जो सीनियर आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके डिज़ाइन को हम लोग सेल आउट कराने के लिए मेन रोल हमारा ही होता है। वरना सॉरी टू से आर्किटेक्ट्स प्रोफेशनल्स, आपके डिज़ाइन इस तरह के ज़्यादातर नहीं होते, मेजॉरिटी, आई एम नॉट कंसीडरिंग एवरीवन, इस तरह के नहीं होते कि वो क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकें। तो काइंडली हमें भी थोड़ी वर्थ दिया करें, हमें इज़्ज़त आपसे वैसे तो अल्लाह देने वाला है, बट हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कितना डिटेल में उस बंदे ने काम किया है। एक एक टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, एजेस देखें, चीज़ों को डिटेल में देखना शुरू करें हाथ से आप। वाइट चिट्टा पेंट, मतलब अगर किसी दीवार पे वाइट पेंट है या ग्रे पेंट है, तो गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आप एक वाइट कलर फेंक दें। देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा विद इन दैट वाइट पेंट, जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। आपके घर में कहीं पे ऑफिस में दीवार इसके ऊपर हाथ लगा के फेरें, आपको हर तरह का ड्रामा उसमें मिलेगा। तो वो चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी होती है रेंडरिंग में, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि एक रेंडरिंग को बहुत अच्छा बना देती हैं। अब देखें इसमें फोटोग्राफी, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफी बहुत मज़ेदार किस्म की है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। वीमियो पे पढ़िए थी थर्ड एंड सेवंथ के नाम से। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक्सीटर लाइब्रेरी है, लुई कान के, फ्रैंक गैरी के प्रोजेक्ट्स हैं, सैंटियागो कलाट्रावा के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़े नाम है मार्केट में आर्किटेक्चर की दुनिया में, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी जाते हैं। ये उनके कामों को इसने कवर किया है। देखिए कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। He has a sense to present architecture. He has a sense of cinematography. He has a sense of cinema. What kind of film he had to produce, he did. Light is the very wonderful aspect of architecture. He has played with it.
लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर ट्यूटोरियल। 3ds Max मेरे सामने है। पिछली कीज़ जो आप लोगों को बताई थी वो होपफुली आप लोगों को याद होंगी, नहीं याद तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। अभी मेरे पास आई होप सो कि मेरे पास कुछ रैबिट का जो मॉडल है आप लोगों ने किस तरह लेके आना कि आप रैबिट की एक्सपोर्ट में जाएंगे मॉडल बना के उसको अपने FBX की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। FBX में एक्सपोर्ट करेंगे तो अभी जो मैं स्केचअप के लिए तरीका फॉलो करूँगा सेम गोज़ फॉर दिस रैबिट एज वेल। तो अभी मैं यहाँ से ओपनली 3D वेयर हाउस से एक कोई भी मॉडल डाउनलोड करता हूँ, दैट इज़ फॉर स्केचअप। 3D वेयर हाउस में आपको दुनिया जान की स्केचअप के मॉडल मिल जाएंगे, आपको किसी के दर पे भागना नहीं पड़ेगा। जस्ट टाइप 3D वेयर हाउस ऑन गूगल एंड यू कैन फाइंड एनी मॉडल ओवर हियर। यहाँ पे आप मैं भी लिख देता हूँ कोई भी हाउस। जितनी देर में चलता है मैं उतनी देर में ऑटोकैड भी खोल लेता हूँ क्योंकि हमने ऑटोकैड का मॉडल भी इंपोर्ट करना है। रैबिट मेरे पास है नहीं है, वरना मैं आपको रैबिट का बाय हैंड करके दिखा देता। क्योंकि मार्केट में रैबिट एज इन अभी इतना रेवोल्यूशन आया नहीं है, दैट्स रैबिट इज़ नॉट द अ कॉमन सॉफ्टवेयर लाइक 3ds Max और ऑटोकैड। यहाँ पे क्विकली मैं कोई 2-4 चीज़ें बना लेता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसके लिए ज़रा टैब्स निकालने पड़ेंगे। लाइक व्यू है, इसका मैं व्यू रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं बना लेता हूँ। होपफुली आपको कैड शैड इस तरह की चीज़ें आती होंगी क्योंकि ये हमारा अभी कंसर्न भी नहीं है। लेट्स सपोज ये कि हमारा घर है, एक मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम एक मॉडल भी डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला मॉडल है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हमारा जी ऑटोकैड में कोई घर है, तो मैं क्या करता हूँ फाइल में जाता हूँ, सिंपली सेव एज कर देता हूँ, इसको कोई भी एक नाम इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, जिसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं मैक्स के अंदर, व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मैं आऊँगा इंपोर्ट में, लोकेशन दूंगा और यहाँ पे अच्छी बात एक अच्छा तरीका ये कि आप यहाँ पे DWG की फ़ाइल यहाँ पे रीड करता है स्पेसिफिकली, अगर आपने सिर्फ यही उठानी है ऑटोकैड ड्राइंग DWG, आप इस पर क्लिक करें तो वो सिर्फ वही फाइल्स आपको दिखाएगा जो कि DWG फॉर्मेट की होंगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कोई और फाइल नहीं है, दैट्स व्हाई ऑटोकैड इज़ ओनली फाइल, तो इसलिए उसने सिर्फ वही रीड की है। ओपन करूँगा, उसके बाद एक ये विंडो मेरे सामने आएगी। फॉर द टाइम बीइंग अभी आपने इसको सिंपली ओके करना है। इसमें कुछ चीज़ें छेड़नी पड़ती हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि रिलेटेड होती हैं कर्व से, जो आपकी ज्योमेट्री के अंदर कर्व्स आ रही होती हैं, उनकी स्मूथनेस कैसे हैंडल करनी होती है, वो यहाँ से करते हैं। चले मैं आपको भी बता ही देता हूँ, ये छोटा सा काम है। यहाँ पे लिखा रहा है कर्व स्टेप्स, इसको आपने कर देना 10 की जगह 100, और ये वन टाइम ही होता है, मतलब एक दफ़ा आपने करके छोड़ देना आपके मैक्स में, उसके बाद इसको दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी भर, जब तक आप मैक्स दोबारा नहीं कर लेते। यहाँ पे 100 कर देना है और नीचे आ रहा है मैक्सिमम सरफेस डेविएशन फॉर 3D सॉलिड्स, इसको कर देना है 0.01 इंचेस। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो इतना छोटा होता है कि उसको राउंड ऑफ करके 0 फीट कंसीडर करता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज के 10 की जगह यहाँ पे आपने करना है 100 और यहाँ पे आपने कर देना जी 0.01 इंचेस, तो वो जो कि राउंड ऑफ करके 0 फीट कंसीडर करता है, इसको ओके कर देना। नाउ यू विल सी कि आपका मॉडल यहाँ पे आ चुका है। ये चारों व्यू पोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी ऑफ व्यू पोर्ट इट विल शो यू इट्स विजुअल। तो अभी ये है कि जी ये टॉप है, ये लेफ्ट फ्रंट है जो कि नाम से पता लग रहा है, ये लेफ्ट है और ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव में बड़ा हॉरिबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक सा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, Alt W दबा के जो शॉर्ट की है। ठीक है जी, ये देखें मेरे सामने F4 दबाता हूँ तो मेरे पास वायर फ्रेम्स इसके नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने करना क्या है फॉर द टाइम बीइंग, जब आप लोग मटेरियल स्लॉट्स खोलेंगे अभी क्योंकि ये मटेरियल कैड के जो कि यहाँ पे रीड नहीं कर रहा, ये आई थिंक से 2012 और इसके बाद में ये इशू है। एक और तरीका भी होता है जिसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है।
तो खैर अभी आपने करना क्या, जब आप मटेरियल स्लॉट खोलना होगा, क्योंकि हमने मैक्स में इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे, तो तब भी हमें इसकी ये चीज़ क्लियर होकर नज़र आएगी कि वो हो क्या रहा है इसके अंदर। तो मैं करूँगा क्या, या तो एम प्रेस करूँगा, एम इज़ द शॉर्ट की ऑफ मटेरियल स्लॉट। ठीक है जी, आप जब खोलेंगे आपके सामने मटेरियल स्लॉट कुछ इस तरह से आएगी, जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे इस तरह से। इट्स अ पैरामीट्रिक मटेरियल स्लॉट, जो कि थोड़ी एडवांस लेवल की है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आपने जो लेगेसी जो प्रीवियस जो थी मटेरियल स्लॉट, वो किस तरह से ओपन करनी है, आप यहाँ पे आइए, देखें मटेरियल एडिटर लिखा रही 3 टी बॉट्स हैं इसके साथ, मटेरियल एडिटर पे क्लिक करके रखें और जो फर्स्ट नंबर पे उसको आप खोल लें, दैट विल बी द लेगेसी, जो पुरानी व्यू पोर्ट सॉरी मटेरियल स्लॉट विंडो आती है आपके सामने। आपके सामने इस तरह से नहीं आएगी, ये कलर्ड फुल मेरे पास इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पास वीरे इंस्टॉल्ड है, मैंने वीरे पे कॉन्फ़िगर किया हुआ अपना 3ds Max, तो इसलिए मेरे पास इस तरह से। वो कैसी होगी जब हम वीरे पे कन्वर्ट होंगे आपको मैं ये बताऊंगा। आपके पास ये ग्रेज 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 इस कलर टोन में सारे के सारे आ रहे होंगे। तो आपने करना क्या है, सारा ऑब्जेक्ट पकड़ना है, या तो मैनुअली पकड़ लें या कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल, सिंपल मीनिंग है, हाँ आपको पता ही होगा इसका। कंट्रोल ए करें, कोई एक मटेरियल स्लॉट यहाँ से पकड़ें। दो तरीके करने हैं, या तो ये लिखा आ रहा है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये कर देना, या कंट्रोल दी मैं कर रहा हूँ, इसको उठा के अब इसके ऊपर फेंक दें। तो अब आप देखें कि मुझे नज़र आ रहा है मेरी ज्योमेट्री, पहले नज़र नहीं आ रही थी, ब्लैक में आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी। अब ये देखें ये शेड्स आ रहे हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शेड्स किस तरह ख़त्म करने हैं। रियलिस्टिक पे क्लिक करना, शेडेड कर देना इसको, ताकि शेडोज़ मुझे व्यू पोर्ट के अंदर ना मिलें, जो कि GPU की स्पीड खाते रहते हैं मुफ्त में। ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाउ टू इम्पोर्ट अ कैड्स ड्राइंग इनटू 3ds Max। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछने से बेहतर आप वीडियो थोड़ी सी बैक करके दोबारा देख लें, फिर भी समझ नहीं आती तो आई एम अवेलेबल। अब मैं जी स्केचअप का मॉडल मेरा डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अच्छा, स्केचअप का मॉडल आपको एक छोटी सी ट्रिक इसमें ये करनी पड़ेगी कि आपको पहले स्केचअप का मॉडल खोलना पड़ेगा स्केचअप में। ठीक है जी, उसके बाद सेव एज करना है इसको। ठीक है जी, इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको करना ये है कि स्केचअप 7 की फॉर्मेट में सेव करना है, क्योंकि मैक्स इटसेल्फ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट स्केचअप 7 से नीचे की फाइल्स रीड करता है डायरेक्टली, इसके ऊपर की फाइल्स को आपको 3ds में एक्सपोर्ट करके मैक्स में लेके जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा लंबा प्रोसेस है। सिंपल ये करें, सेव एज करें स्केचअप वर्जन 7 और इसको बेशक नाम एक दे दें फॉर मैक्स, ताकि आपकी फाइल का बैकअप भी पड़ा रहे। ठीक है जी, अब ये 7 में आ गई और ये आ गया। ठीक है, अब ये सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि जी मैक्स में आ गया, दोबारा से इंपोर्ट पे जाऊँगा, सेम केस डेस्कटॉप पे जाऊँगा। अब यहाँ पे हुआ हुआ DWG, दैट्स वाई इट्स नॉट शोइंग मी द स्केचअप फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब जो सी फाइल है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे नाम रखा होगा ये 4 मैक्स के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये एक विंडो मेरे सामने आती है। अब इसमें ना बट आपके पास ये दोनों चेक्स ये भी हुए होंगे, तो आपने करना कि कैमरास भी ख़त्म कर देना है, डे लाइट भी ख़त्म कर देना। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आपने स्केचअप से क्या क्या चीज़ें लेके आनी है मैक्स के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, कैमरा ऑब्वियसली नहीं चाहिए स्केचअप का, डे लाइट सिस्टम भी नहीं चाहिए, आई ओनली नीड द ऑब्जेक्ट और द मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स बाय लेयर, ऑब्वियसली अगर आपने स्केचअप के अंदर लेयर्स में काम किया या ग्रुप्स में काम किया तो मैं चाहूँगा कि स्प्लिट होके ही आए, वरना अगर आप ये भी अनचेक कर देंगे तो ऑब्वियसली जो पूरे का पूरा घर या जो मॉडल होगा वो एक यूनिट कंसीडर करेगा, जिसमें आपको भी बाद में डिटैच कर कर करके मटेरियल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत लेंथी काम है। सो मेक श्योर टू चेक दिस बटन स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स बाय लेयर, ये लाजमी होना चाहिए, बाकी कोई नहीं। इसको ओके कर दें तो इट विल स्टार्ट इम्पोर्टिंग। अब आप देखें कि ये मेरे पास मॉडल आ गया है स्केचअप का। अब इसमें भी शेडोज ऑन है, ये एजेस से पता लग रहा है। यहाँ से इसमें रियलिस्टिक पे जाऊँगा, शेडेड पे क्लिक करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है कि जी मैक्स जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, जो आप लैपटॉप यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे कि जी इधर बैटरी का साइन आ रहा था, बैटरी पे आपने जाके क्लिक करना ना, जैसे ही आप फर्ज करें ये बैटरी का साइन है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हो रहता है सिस्टम की जो पावर, मैं आपको दिखा देता हूँ, पावर ऑप्शंस में जाके सिस्टम वालों ने पावर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की चीज़ आ रही होगी, तो आपने इसको मेक श्योर करना कि हाई परफॉर्मेंस पे पड़ा हो, जो कि यहाँ पे अक्सर छुपा होता है शो एडिशनल प्लान्स के अंदर। आपने हाई परफॉर्मेंस पे करना है इसको, ताकि मैक्स पूरी की पूरी जो आपकी रैम और प्रोसेसर है इनकी प्रोसेसिंग पूरी तरह से उठाए। तो अब आप ये देखें स्केचअप का मॉडल भी मेरे पास आ गया।
अब ये भी स्केचअप के टेक्सचर्स हैं, ठीक है। ये मैक्स में वीरेश वगैरह जो होते हैं उनको सही तरह से रीड नहीं कर पाते। मैं करूँगा क्या, कंट्रोल ही प्रेस करूँगा, मटेरियल स्लॉट या तो एम प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। एम प्रेस करके मैं खोल लेता हूँ, कोई एक मटेरियल पूरे मॉडल के ऊपर फेंक देता हूँ, असाइन टू सिलेक्शन, ओके। नाउ इट हैज़ अ कॉमन मटेरियल ओवर ऑल द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मेरे पास स्केचअप का मॉडल भी रेडी है फॉर द फर्दर प्रोसेस। कैड का भी आ गया, और FBX में एक्सपोर्ट करके आपने उसको भी इस तरह लेके आना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। आप एक काम कीजिए, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जैसे ली कार्बूजियर, सेंटियागो कैलाट्रावा, लुई कान, टडाओ वांडो, जितने भी इस तरह के मशहूर आर्किटेक्ट्स हैं जो कि एकेडमिक्स में पढ़ाए भी जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स एक दफ़ा ज़रूर देखें इंटरनेट पे जाके। और एक बंदा है जी एलेक्सोग्राफी के नाम से, मैंने इंटरनेट पे इसकी साइट भी शेयर की थी प्रीवियसली। एलेक्सोग्राफी विजुअलाइजिंग आर्किटेक्चर इसकी वेबसाइट है। इसका काम इज़ वर्थ सीइंग, मतलब बहुत कमाल का काम ये बंदा करता है। आप इसका काम देखेंगे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जो कि स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने तो इन चीज़ों को पढ़ा होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट ही 3D से किया है, उनके लिए रिक्वेस्ट है छोटी सी कि काइंडली आप आर्किटेक्ट्स के काम देखें, उनकी स्पेसिस को समझें, स्पेसिस को देखें उन्होंने किस तरह एग्जिबिट किया होता है, किस तरह प्रेजेंट किया होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया होता है, उसकी फ़ोटोग्राफी किस तरह से की होती है। ये जानना, ये कुछ चीज़ें जो कि जानना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मैं देखता हूँ अक्सर यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी विजुअलाइजेशंस में क्या होता है कि घर बना के उसके ऊपर माशाल्लाह भी लिखा होता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर लगा दें। आप आर्किटेक्चर पे फोकस रखें, मतलब बेतुकी चीज़ें उसके अंदर ना लगाएं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके काम को ख़राब कर सकें, मतलब जो हेल्प नहीं कर रही हैं आपकी प्रेजेंटेशन को एनहेंस करने में। अब ये भाई साहब का काम बहुत मज़ेदार है, इसका काम ऑल टाइम फेवरेट है ये भी मेरा। ये फ़ोटोशॉप और स्केचअप मेनली यूज़ करता है, 3D मैक्स भी करता है लेकिन फ़ोटोशॉप और स्केचअप। आपको मैं इंशाल्लाह पोस्ट प्रोडक्शन भी डिटेल में सिखाऊंगा, उनके भी ट्यूटोरियल्स आएंगे इंशाल्लाह। ये रूल ऑफ थर्ड्स, ये फ़ोटोग्राफी का रूल है। काइंडली स्टार्ट करें फ़ोटोग्राफी, कैमरे से ही बेशक करें, मोबाइल कैमरे से, लेकिन स्टार्ट करें, गिव इट अ ट्राई। बल्कि लेट मी ओपन अ टैब ऑफ आर्किटेक्चर फोटोग्राफी एज वेल, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये बंदे ने हर चीज़ के ट्यूटोरियल दिए होते हैं, बड़े डिटेल में दिए होते हैं। अब ये विजुअल मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा है, हैंडसम है। बजाय इसके कि मैं एक बड़ी अजीब सी लाइट लगा दूं और एक बड़ा अजीब सा बंदा खड़ा कर दूं यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे माशाल्लाह लिख दूं। ठीक है ना, समझ आ रही मेरी बात आपको? मतलब दिस विजुअल इज़ कन्वेइंग अ लॉट इन्फॉर्मेशन टू मी, रादर देन अगर मैं इसमें कोई अजीब सी हरकत कर दूँ। अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स में जाएं तो आपको हर चीज़ मिलेगी, इसकी गैलरी में जाएं तो आप इसके काम शाम मिलेंगे। इंटरनेट पे सर्फिंग किया करें इन कामों के लिए भी, अदर देन मूवीज़। अब आप देख रहे हैं किस तरह से आर्किटेक्चर को कैप्चर किया गया है। एक चीज़ होती है फोटोग्राफी में आर्किटेक्चर की स्पेशली, जिसे हम कहते हैं HDR टोनिंग। दिस इज़ समथिंग जो कि उसके अम्ब्रेला में आती है, HDR टोनिंग के। इसको समझें, इसको गूगल करें, व्हाट इज़ दिस, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए इसने कितने खूबसूरत काम किया है। मैं ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बल्कि मैं खोल भी लेता हूँ। मीनिंगफुल रेंडर्स होते हैं, आपको कोई ना एक स्टोरी कन्वे कर रहे होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में, जो आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह का कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती बच्चों को। हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गूगल से छापे लगाना तो हर कोई सिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्रिएटिविटी को प्रेजेंट किस तरह से करना, वो सॉरी टू से यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो अपने ओन पे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने ओन पे हर चीज़ कर रहे हैं, और ये रियलिटी है यहाँ पे, सॉरी टू से ऐसा ही है। अब ये बंद एलेक्सोग्राफी ने सारा काम खुद सीखा है, इसने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, किसी और बंदे को फॉलो नहीं किया, इसने सारा काम खुद सीखा है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे आपको इसका काम मिलेगा। इसका काम किसी
किसी और का काम आपको इस तरह का नहीं मिलेगा क्योंकि इसने खुद एक्सप्लोर किया चीज़ों को। अब आप देखें कितना ज़बरदस्त ये विजुअल है, मुझे हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है मुझे। मतलब इधर उधर की चीज़ें नहीं यहाँ पे घुसाई। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें दरख्त लगा देता यहाँ पे अजीब सा, तो सारी मेरी नज़र उस दरख्त पे जानी थी। ऑब्वियसली व्हाट माई इंटेंशन इज़ टू प्रेजेंट द डिज़ाइन जो कि मैंने यहाँ पे प्रपोज किया होगा। स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों को जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि मेरी जो आप लोगों से डिमांड होती है वो इसी चीज़ की होती है कि आप जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो नज़र आनी चाहिए आपकी शीट्स के ऊपर। वो मतलब पहली नज़र आपकी इस पे जानी चाहिए, आपकी शीट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मतलब आप ना भी हो तो आप कुछ मेरे जैसा थर्ड पर्सन वहाँ पे जाता है तो उसको पता लग जाए कि आपने क्या बनाया है, आपको बुलाना ना पड़े वहाँ पे। ये आप देख रहे हैं बड़ी मज़ेदार चीज़ें बनी हैं यहाँ पे। तो ये आप इंटरनेट सर्फिंग करें, इन चीज़ों पे ज़रूर करें, ये आप बहुत आगे लेके जाएंगी ये चीज़ें। अब हम यहाँ पे आई होप पाकिस्तानी रेंडरिंग्स विजुअलाइजेशन कोई अगर मुझे मिलती हैं, आर्किटेक्चरल रेंडरिंग्स होपफुली यहाँ पे होंगी कोई ना कोई किसी की। ओ तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। देखें हम में और उनमें कितना फ़र्क है। मतलब जो बाहर के लोग हैं, गोरे हम हर जगह पे कंसीडर करते हैं बड़े अच्छे होते हैं। वो क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनको उनको उनके अंदर पैशन है, वो चीज़ों के अंदर घुस के काम करते हैं। हम लोग बस पकी पकाई खीर हमें मिल जाए हमने उसी के ऊपर चलना होता है। मतलब हमने तो कसम खाई हमने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, ये तो बात है। तो आप देखिए अब आप यहाँ पे मतलब ये क्या चीज़ है। तो ठीक है जी, मैं ट्यूटोरियल अपना यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप लोग अपने मॉडल्स को, अपने जो स्केचअप वगैरह के मॉडल्स हैं इनको सिंक्रोनाइज करना सीखें, चीज़ों को देखें, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, एनिमेशन सीखें, आर्किटेक्चरल एनिमेशन किस तरह से होती हैं, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखें, इंस्पिरेशन लें इनसे और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो यू नीड टू हैव समथिंग वेरी यूनिक इन यू। तो होपफुली चीज़ें पसंद आई होंगी आपको, ट्यूटोरियल सही लगा होगा तो मुझे फीडबैक दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।